अच्छा, जिन बच्चों ने इंग्लिश सीएसएस के लिए भी और पीएमएस के लिए भी अभी से स्टार्ट करने हैं, इंग्लिश एसे का सब्जेक्ट भी और इंग्लिश प्रेसी का सब्जेक्ट भी, तो उनके लिए ये मैंने टाइम टेबल बना दिया है। पहले ये होता था कि मैं इंग्लिश का जो सेशन होता था ना, उसको 1 महीने का रख के बाद में हम लोग प्रैक्टिस वाली स्टेज पर चले जाते थे। लेकिन अब मैंने ये किया है कि अब जो इंग्लिश का रेगुलर सेशन होगा वो भी 3 महीने का होगा। अब उन 3 महीनों में आपने बेसिक लेवल से तैयारी कैसे शुरू करनी है, उसका मैं टाइम टेबल बताने लगी हूँ। अच्छा, इन 3 महीनों में ना हमारा ये जो सेशन होगा ये बैच नंबर 44 होगा। वैसे ओवरऑल तो ये बैच नंबर 80 है, जैसे प्रैक्टिस सेशंस पे गुज़रते रहे और ओवरऑल एलीट सेशन भी ऐड करें ना तो ये बैच नंबर 80 तक जाता है। लेकिन रेगुलर में ये बैच नंबर 44 है, जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स का होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। 8 टू 9 पीएम जो है वो टेंटेटिव स्लॉट, इसको 9 टू 10 पर भी शायद हम लोग ले जाएँ। 15 सितंबर से शुरू होकर ये 15 दिसंबर तक रहेगा। फ़ीस भी इसकी मैंने मेंशन कर दी है। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स यहाँ पर 65 प्लस लिखे हुए हैं और ये 65 प्लस जाएंगे। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करती कि रैंडम क्लास होगी और कभी क्लास हुई या ना हुई। हमारा एक पूरा प्लान से जो है वो लेक्चर्स चलते हैं, ठीक है। फिर इसमें 2 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, एक हमारा इंग्लिश एसे और दूसरा प्रेसी। अगर आप लोगों ने अपने तौर पर तैयारी करनी है तब भी आप लोग ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें पहले मेरा बेसिक लेवल होता है, मैं बच्चों को पहले यहाँ पर लिखना सिखाती हूँ। उसमें हम आउटलाइन पर लेक्चर्स रखेंगे और उन लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ ऐसे भी करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस भी होती है, काउंटलेस स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हम आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हैं। फिर थीसिस के लेक्चर्स आएंगे, फिर इंट्रो के आएंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ वोकैबुलरी चलेगी, प्रेसी चलेगी, कंप्रीहेंशन कंप्रीहेंशन जो है वो चलती रहेगी। इंग्लिश के बॉडी पैराग्राफ में बच्चों से कहती होती हूँ, बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऐसे राइटिंग होता है। अगर आपको बॉडी पैराग्राफ नहीं लिखना आता, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी आउटलाइन बना लो, जितना मर्ज़ी अच्छा इंट्रोडक्शन लिख लो, 40 तक गेम नहीं जाएगी। फिर कंक्लूजन होगा और फिर इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट भी जो है उसके नोट्स मैं खुद प्रोवाइड कर देती होती हूँ। फिर हम उसको एडवांस्ड लेवल पर ले जाएंगे। उसमें एडवांस लेवल पर आर्टिकुलेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट, आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग, एक्सप्रेशन करने के बाद फिर हम लोग वर्कशॉप्स के ऊपर चले जाएंगे। वर्कशॉप में एजुकेशन का थीम करेंगे, टेक्नोलॉजी का थीम करेंगे, विद पास्ट पेपर स्टेटमेंट्स करेंगे, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स करेंगे, टेक्नोलॉजी को करेंगे, सोशल इश्यूज़ और सो मैनी जितने भी हमारे थीम्स होंगे उन्हें हम जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर ये जो मेरा सेशन होता है इसमें हम पूरा पूरा पास्ट पेपर भी डिस्कस करते हैं, पूरा पूरा जो है वो हम लोग स्टेटमेंट्स भी करते हैं, पास्ट पेपर की, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की भी, ठीक है, थीम्स की भी। नंबर ऑफ़ ऐसे जो होते हैं इस पर क्योंकि 3 महीने का सेशन है ना, कंपल्सरी वाले बच्चों को भी इन 3 महीनों में ही ऐसे और प्रेसी की तैयारी मुकम्मल करवानी होती है। तो उसमें फिर क्या करते हैं हम लोग, काउंटलेस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश ऐसे और प्रेसी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये आइडियल सेशन होगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है मेरे पास ना। आपको ऐसे और प्रेसी के लिए फिर ज़्यादा जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो ये भी कहती होती हूँ कि आप बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो जहाँ से मर्ज़ी पढ़ लें, इंग्लिश ऐसे और प्रेसी जो है वो आप उससे ही पढ़ना। और आप लोगों को पता है कि मेरी पासिंग रेशियो भी ज़्यादा है, मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं। कम स्टूडेंट्स का मतलब है ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और आप लोगों के रिज़ल्ट्स जो हैं वो बाकी लोगों से अच्छे होते हैं।